हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स के लेसन प्लान। फिजिकल साइंस के 10 लेसन प्लान की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखेंगे इसमें स्टार्टिंग से आपको कैसे लिखना होता है। इसमें स्टार्टिंग में आप लेसन प्लान के बारे में, पाठ योजना के बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं, जैसे उसका अर्थ है। तो आप इस तरह से लिखेंगे उसका अर्थ। अर्थ के बाद उसकी कुछ परिभाषाएं लिख सकते हैं आप। महत्व, अब करते हैं पाठ योजना क्रमांक 1 स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको फिजिकल साइंस में भी आपको समझा दिया है कि यहाँ पर क्या लिखना होता है। विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश और अवधि। विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप जाकर पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। विषय गणित की बना रहे हैं इसलिए गणित। उपविषय ये गणित के किस उपविषय में आता है, तो अंक गणित के अंतर्गत आता है। प्रकरण लिखेंगे हम भिन्न। आज हम भिन्न के बारे में समझेंगे। तो कक्षा छठवीं, कालांश प्रथम है। मैथ्स या साइंस अगर आप बना रहे हैं तो आपको प्रथम या द्वितीय ही कालांश लेना है, क्योंकि जो गणित और विज्ञान विषय उन्हें कठिन विषय माना गया है, तो उसे प्रथम 4 कालांश के अंतर्गत ही रखा जाता है। अवधि रहेंगी हमारी 45 मिनट। जो सामान्य उद्देश्य है वो हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा विषय है गणित, तो जो सामान्य उद्देश्य है वो उसी पर लिखे जाएंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान करवाना। यहाँ पर जो भी विषय रहेगा, जैसे हमारा अगर विज्ञान है तो हम विज्ञान के विषय में लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी के बारे में लिखेंगे, सामाजिक है तो सामाजिक विज्ञान के बारे में लिखेंगे। जो भी हमारा विषय है उस विषय पर हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो विशिष्ट उद्देश्य हमारे होते हैं वो हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है आज का भिन्न, तो ये भिन्न पर आधारित होंगे। जैसे ज्ञान विशिष्ट उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, सृजनात्मक। ज्ञानात्मक है। ज्ञानात्मक में क्या लिखेंगे? छात्र भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बोधात्मक रहेगा, छात्र भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर प्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे, छात्र भिन्न के प्रकारों को जान सकेंगे। इस तरह से हम चारों लिखेंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम लिखेंगे समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट, चाक का डिब्बा आदि। फिर लिखेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में जिन विधियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्न और जो भी विधि का उपयोग कर रहे हैं वो सभी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्र गिनती, भाग व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न या प्रस्तावना। फिर यहाँ पर हम प्रस्तावना में क्या लेते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लेंगे सामान्य उद्देश्य, फिर लेते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य, फिर लेते हैं हम शिक्षण सामग्री, उसके बाद लेते हैं हम शिक्षण विधियाँ, उसके बाद हम लेते हैं पूर्व ज्ञान। ये 4-5 टॉपिक के बाद आती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लेते हैं हम? 3 कॉलम रहते हैं। पहला हमारा क्रमांक, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया।
अब यहाँ पर प्रस्तावना जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह के प्रश्न पूछना है। जो प्रस्तावना है उसके बारे में मैंने आपको थ्योरिकल में समझाया है कि प्रस्तावना किस तरह की होती है। आप मेरा प्रस्तावना वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने थ्योरी में आपको समझाया है कि प्रस्तावना किस तरह की बनाई जाती है। तो प्रस्तावना के बारे में जब हमने पढ़ा था थ्योरी में, तो हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना जो होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर कहाँ जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब पहले हमें ऐसे प्रश्न पूछना है जिनका आंसर बच्चों को पता है, फिर हमें ऐसे प्रश्न पूछना है जिनका आंसर बच्चों को नहीं पता है। तो हम यहाँ पूछेंगे सामान्य, जैसे हमारा प्रकरण भिन्न है तो हम भिन्न से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछेंगे जहाँ हम भिन्न तक पहुँच सकें। तो यहाँ पूछेंगे बच्चों को चाक दिखाते हुए उनकी संख्या पूछेंगे। एक चाक को 2 भागों में तोड़कर दिखाते हुए उनकी संख्या पूछेंगे। 2 छोटे चाक की लंबाई बड़े चाक की लंबाई की कितनी है, तो आधी। फिर जैसे ही बच्चे जैसे जैसे जवाब देते जाएंगे हम अगला प्रश्न पूछते जाएंगे। फिर गणित की भाषा में आधा को कैसे लिखते हैं, तो 1/2। 1/2 संख्या किस रूप में है, तो ये बच्चे नहीं जानते भाई। 1/2 है इतना उन्हें पता है। तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर हम क्या ज्ञात प्रश्नों से अज्ञात प्रश्न तक पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। जहाँ पर बच्चे रुक जाते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, उद्देश्य कथन। जैसे आज हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भिन्न इसे भिन्न कहते हैं, ये बच्चों को नहीं पता था, तो हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। भाई हमने उद्देश्य लिया, उसे प्रस्तुत भी करना है हमें। तो प्रस्तुतिकरण जब हम लेते हैं तो प्रस्तुतिकरण में हमारा पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, फिर शिक्षण विधि जो हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आता है हमारा श्यामपट्ट। इस तरह से 5 कॉलम बनेंगे। हमारा शिक्षण बिंदु वही रहता है जो हमारा प्रकरण है। फिर यहाँ पर हम जो छात्र अध्यापिका क्रिया है उसमें लेते हैं कुछ प्रश्न जिन्हें हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं, विकास का मतलब हम आगे बढ़ाना है ना। तो ऐसे प्रश्न जो हमें प्रकरण की ओर ले जाते हैं उन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे कि हमने एक प्रश्न ऐसा पूछा जिनका आंसर पता है कि 3/4 क्या है, तो संख्या है भाई। यह संख्या किस रूप में है, तो ये बच्चों को नहीं पता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ये कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर अभी श्यामपट्ट पर कोई कार्य नहीं हुआ। फिर छात्र अध्यापक कथन, देखो भाई यहाँ पर समस्यात्मक आएगा, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन द्वारा। कहेंगे भिन्न किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने को कहते हैं। छात्र क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि हम व्याख्या दे रहे हैं ना। फिर यहाँ पर हमने बता दिया कि P/Q, यहाँ जहाँ की Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे 2/3, 4/5, ये हमने संख्या कुछ लिखकर एग्जाम्पल श्यामपट्ट पर दे दिए हैं। अब इसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसका भिन्न का रूप है P/Q, जहाँ पर P जो है उसे अंश कहते हैं, Q जो है उसे हर कहते हैं। मतलब ऊपर जो है उसे अंश और नीचे जो है उसे हर कहते हैं। देखो हम सबसे पहले लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। हमने विकासात्मक प्रश्न लिए, फिर हमारा क्या हुआ, एक क्वेश्चन जहाँ बच्चे रुक गए उसे हमने उद्देश्य कथन लेके या छात्र अध्यापिका कथन लेके हमने उसे समझा दिया। अब जो हमने समझाया है उसी में हम क्या करेंगे, उसी में से कुछ प्रश्न करेंगे जिन्हें हम कहते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न मतलब आपके बुद्धि का परीक्षण करने वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या 7/8 एक भिन्न है, तो बच्चे कह देंगे हाँ, क्योंकि हमने उन्हें बता दिया है कि जो बटे के रूप में इस तरह से रहते हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम कहेंगे कि 7/8 में अंश क्या है, तो बच्चे कह देंगे 7 अंश है, क्योंकि हमने उन्हें बता दिया है कि ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे जो होता है वो हर होता है। तो ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर पुनः हम उसी को दोबारा से रिपीट करेंगे। फिर हम कुछ विकासात्मक प्रश्न लेंगे। जैसे हमने लिया है कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया हमारा, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे
देखो हमने यहाँ पर दो प्रश्न भी ले सकते हैं, हम दोबारा से हम यहाँ पर इस तरह से प्रश्न करेंगे तो हम यहाँ एक या दो प्रश्न यहाँ दोबारा से ले सकते हैं। हमने पहला ही प्रश्न ऐसा ले लिया जहाँ पर बच्चे रुक गए, तो यहीं से हमारा क्या हो गया है, ये कथन स्टार्ट हो गया। भिन्न के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि द्वारा यहाँ पर हम श्यामपट्ट पर प्रकार लिख के बताएंगे, उचित भिन्न, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। 3 प्रकार की भिन्न बताई हमने। अब हम छात्र अध्यापक कथन द्वारा इन्हें समझाएंगे। तो जब किसी भिन्न के अंश का मान हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है तो क्या है, उचित भिन्न। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान के साथ साथ ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो प्रदर्शन भी दिए। यहाँ पर उचित भिन्न की हेडिंग डाल के हम उचित भिन्न लिख के बताएंगे कि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, 1/2 और 3/4। यहाँ पर हम बताएंगे कि अंश कौन है, अंश बटे हर मतलब P/Q, जहाँ पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है कि अंश छोटा है हर से, मतलब ये क्या है, उचित भिन्न है। फिर इसी के आगे हम और व्याख्या देंगे। भाई हमने उचित भिन्न के बारे में ही समझाया है, फिर यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न किए, उचित भिन्न के उदाहरण दीजिए। तो उचित भिन्न मतलब अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, इस तरह से 2 एग्जाम्पल दे दिए, 2/3 और 4/5। ये प्रश्न उत्तर भी दिए। फिर हम कहेंगे भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो हमने भिन्न के 3 प्रकार बताए, तो बच्चे कहेंगे 3 प्रकार की होती है। अब ये 2 बार हम इसी को रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आते हैं निरीक्षण कार्य पर। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न हमने जो 2 बार प्रश्न पूछे हैं बोधात्मक प्रश्न, उसी में से हम ले सकते हैं या फिर हम उनके अलावा ले सकते हैं। जैसे भिन्न किसे कहते हैं, 3/4 में अंश और हर क्या हैं। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, उचित भिन्नों के उदाहरण लिखकर लाइए। फिर भिन्न के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ये हमने किस में दे दिया, गृह कार्य में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप जितना ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।